असम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड 2 करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वैसे ही हैं जैसे पार्ट नंबर 1 में किए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो है दो सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं। ठीक है, या तो आप एज इट इज इसको सॉल्व कर लें। उसका क्या तरीका है कि एक्स की वैल्यू को हम अंदर रखेंगे और ये जो नंबर्स है ना, क्योंकि इस साइड पे भी नंबर है, इस साइड पे भी नंबर है, तो ये नंबर जो है यहाँ पे +5 है, इस साइड जाएगा तो -5 होगा। इसी 5 को लेकर आप इसी साइड पे भी, इस साइड पे भी जाएंगे तो +5 से -5 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू बीच में रहेगी और बाकी को सॉल्व करके हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, जो दूसरा तरीका है उसमें यह है कि हम इनको अलग-अलग करके लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो सेकंड वाला तरीका है वो ज्यादा इजी है, इसलिए मैं यही तरीका आपको करवाऊंगी। अगर आप चाहें तो पहले तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इनको अलग-अलग लिख लेना है। वो कैसे लिखेंगे कि -4, ठीक है, आगे सिंबल, फिर आगे है 3x + 5, ठीक है, और उसके बाद यहां लिखना है आपने और। ठीक है, आपने क्या करना है, क्योंकि ये दो सिंबल्स हैं, ठीक है, तो मिडल टर्म को आपने दोनों के साथ लिखना है, यानी 4 के साथ भी लिखना है और 8 के साथ भी लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो सिंबल्स हैं, ये मिडल टर्म इसकी भी है और इसकी भी है। ठीक हो गया। अब हम लिखेंगे 3x + 5, ठीक हो गया, सिंबल और आगे 8। ठीक है, अब जो नंबर है हम उसको एक साइड पे लिख देंगे, एक्स की वैल्यू को इसी साइड रखेंगे, क्योंकि अगर हम एक्स की वैल्यू उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो -4 यहाँ पे मौजूद है। ठीक हो गया, और ये जो +5 है सिंबल के इस साइड आएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो आगे आ जाएगा सिंबल और आ जाएगा 3x। ठीक हो गया, -4 -5 कितना होता है, -9। ठीक हो गया, अब सिंबल और 3x, देखिए x की साथ जो वैल्यू है ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए सिंबल चेंज नहीं होगा। 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -9/3। ठीक है, सिंबल वही और x। ठीक है, 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3, ठीक है, सिंबल एंड x। ठीक है, अब दूसरी साइड चलते हैं, तो इसी तरह करना है कि 3x यहां रहेगा। ठीक है, ये +5 है, सिंबल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, -5 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो 3x सिंबल, ठीक है, 8 - 5 3। ठीक है, यहां पर देखिए ये भी पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा और सिंबल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ -3 होता, क्योंकि वेरिएबल के साथ अगर जो भी डिजिट होता है अगर नेगेटिव हो तो सिंबल जो है फ्लिप हो जाता है, अगर पॉजिटिव हो तो सिंबल वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक है, तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक हो गया, 3 3 से कैंसल और यहाँ 1 आएगा और x सिंबल 1। ठीक है, इसको आपने लिखना कैसे है, तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आएगा, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, x सच दैट, ठीक है, फिर आपने ये लिखना है -3, ठीक है, सिंबल x। ठीक है, अब आपने ये लिखना है, क्योंकि हमने x इधर लिख लिया है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर आगे हम सिंबल डालेंगे ये वाला। ठीक है, और आगे 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपका सोल्यूशन सेट है। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में आपने क्या करना है कि इसको हम पहले अलग-अलग करके लिख लेंगे, फिर फर्दर हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया है। ठीक है, तो लिख लेते हैं -5। ठीक हो गया, फिर आपने लिखना है सिंबल, फिर आपने लिखना है 4 -3x/2। ठीक हो गया, यहां पे लिखेंगे और। ठीक है, इसी तरह 4 -3x/2, ठीक है, सिंबल और 1। ठीक है, 2 यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, और आगे सिंबल और उसके बाद आ जाएगा 4 -3x। ठीक हो गया, अब देखिए 2 5 10 होता है तो -10 आ जाएगा, क्योंकि 5 के साथ माइनस है।
ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सिंबल, अब आ गया 4 माइनस 3x। ठीक है, 4 यहाँ पॉजिटिव है, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, -10 -4, ठीक हो गया, सिंबल। ठीक है, यहाँ आ गया -3x। ठीक हो गया, -10 एंड -4 इज -14। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, इसको ठीक कर देते हैं। यहां पे आ गया हमारे पास -14। ठीक है, आगे आ गया हमारे पास सिंबल, और यहाँ पे है -3x। आप देखें यहाँ पर माइनस है। ठीक है, -3 उस साइड जाएगा तो ये साइन जो है ये फ्लिप हो जाएगा। ठीक हो गया, तो x यहां पे रहा। ठीक है, साइन जो है वो फ्लिप हो गया। ठीक है, -14 ओवर -3। ठीक है, तो क्या होगा, बल्कि इसे मैं आगे लिख देती हूँ, यहाँ पे शायद सही तरीके से समझ ना आए, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूँ। ठीक है, यानी -14 ओवर -3। ठीक हो गया, तब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 14 ओवर 3 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई है, 14 ओवर 3। अब मैं इसको भी सॉल्व कर लेती हूँ, तो नेक्स्ट पेज पे हम इनको इकट्ठा ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 4 माइनस 3x सिंबल 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो 4 माइनस 3x सिंबल 2 1 जा 2। ठीक हो गया, तो यहाँ पे देखें -3x रहेगा। ठीक हो गया, ये 4 पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव 2 - 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें -3x है यहाँ। ठीक है, सिंबल आ गया, 2 - 4 इज -2, बड़ी रकम का साइन 7 आता है, 4 में से 2 जाएंगे, बड़ी रकम का साइन 7 आएगा। ठीक है, इसको ठीक कर देते हैं हम, इसको भी और इसको भी। ठीक है, यहाँ पे था 4 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, अब देखें ये भी माइनस है। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, इस साइड आएगा, डिवाइड होगा, तो ये साइन क्या होगा, फ्लिप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x रहा। ठीक है, सिंबल फ्लिप हुआ, यहाँ पे -2 ओवर इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ मैं ताकि इजीली नजर आ जाए आपको, -2 ओवर -3। ठीक हो गया, ये माइनस माइनस से कैंसल हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 2 ओवर 3। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आया है, x। ठीक है, और यहाँ पे साइन फ्लिप हुआ था, बल्कि हम पीछे देख लेते हैं। ठीक है, 14 ओवर 3। ठीक हो गया, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 14 ओवर 3। ठीक है, ये आपके पास साइन और ये है x, और दूसरी साइड आपके पास क्या आया था। ठीक है, दूसरी साइड देख लेते हैं, हमारे पास आया था x। ठीक है, साइन और 2 ओवर 3 x। ठीक है, साइन 2 ओवर 3। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, आपका सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा x। ठीक है, सच दैट 14 ओवर 3। ठीक है, सिंबल, और उसके बाद x। ठीक है, तो ये x ऑलरेडी यहां मौजूद है, तो आगे हम ये वाला सिंबल डालेंगे। x को आपने एक ही दफा लिखना है, 2 ओवर 3। यही आपका सॉल्यूशन सेट है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, अगर समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।